We have unlimited problems in our life. वलक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुश्किल में पैदा किया। तुम लोग मुश्किलात से गुजरोगे। लाइफ में प्रॉब्लम ना आने का वादा नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स आने का वादा है। वलनब्लुवन्नकुम, ज़रूर बज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। डेफिनेटली यू विल बी टेस्टेड, देयर आर नो एक्सेप्शंस एट ऑल। किस चीज़ से? बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़्स मिनल अम्वाल वल अनफुस व समरात व बशिर साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे, और ये मत सोचना कि तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। खौफ से, फियर से, एंजाइटी से, भूख से, माल के कम होने से, वफ़ात से, रिज़्क़ के कम होने से, व समरात, रिज़्क़ रोज़ी कम होने से, वो बशिर साबिरीन, और सब्र करने वालों को बशारत दे दो। जो सब्र का मतलब क्या है? यानी सब्र और बर्दाश्त ना, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हम कर रहे होते हैं बर्दाश्त, और हम सोचते हैं कि हम सब्र कर रहे हैं। बर्दाश्त इंसानी पैमाना है और सब्र आसमानी पैमाना है। जब वो बॉल मेरे कोर्ट में है और मैं उसको डील कर रहा हूँ, तो ये मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। और जब मैंने बॉल अल्लाह के कोर्ट में डाल दी, अल्लाह अब तू जाने, तेरा काम जाने, ये सब्र है। यानी अगर अभी भी शिकायत या अफसोस या दुख और उस शख्स के बारे में या उस हादसे के बारे में मेरे दिल में वो चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अभी तक मैंने सब्र नहीं किया। अपने कोर्ट में मामला लेके आना बर्दाश्त है, और अल्लाह ताला के कोर्ट में मामला डाल देना, ये सब्र है। सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचा दी जाए तो ये सब्र है कि बस सुप्रीम बात पहुंचा दी, अब अल्लाह जाने से काम जाने, मैं सब्र करता हूँ। तो इसमें कंप्लेंट्स नहीं होती, उसमें वो नेगेटिव वाइब्स नहीं होती। उसमें होता है कि बस मैंने या अल्लाह आपके हवाले ये मामला कर दिया। हम कहते हैं ना कि मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तो सब्र का नहीं, वो बर्दाश्त का पैमाना था। मेरा बर्दाश्त अभी आउट ऑफ कंट्रोल। वो बर्दाश्त बेसिकली वो सब्र नहीं है, वो बर्दाश्त था वाकई में। क्योंकि सब्र का पैमाना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। वो जब आपने अल्लाह के कोर्ट में बॉल को डाल दिया, तो फिर अब अल्लाह जाने, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, नाउ यू आर पीसफुल। मगर हम लोग क्या करते हैं? हमारे अगर फॉर एग्जांपल किसी एग्जाम पे कभी कभी ऐसा होता है, कभी किसी जालिम ने मज़लूम पे जुल्म किया हो ना, तो जो मज़लूम है ना हमारे माशरे में, वो जालिम फॉर एग्जाम्पल सास ने बहू पे कुछ कहा है, कुछ जुल्म किया है, ठीक है, और वो बहू बर्दाश्त करते करते जो दिल में ग़ीबत डेवलप हो रही है और हसद डेवलप हो रहा है, तो कभी किसी को बात दी, कभी किसी को बात की, और अपने अजर को कम करती गई। और कभी कभी मज़लूम जालिम से आगे बढ़ जाता है रिएक्शन में, और ग़ीबत और चुगली और बुरा भला कहने में। हालांकि जालिम ने तो जुल्म किया था, और फिर उस पर सब्र करना चाहिए था, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो करनी चाहिए थी। यानी सब्र तो एहसान का दर्जा है। हाँ, ला ज़रर वला ज़िरार, इस्लाम का ये असूल है कि ना तकलीफ़ दो ना तकलीफ़ सहो। तो वो बात की जा सकती है उसको, यानी किसी ने आपकी आके चोरी कर ली, तो उसको ये नहीं कि मैं सब्र कर रहा हूँ, कोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन एहसान का मामला ये है, सुकून और चैन इसमें है, अल्लाह ताला के यहाँ अजर इसी में है कि इंसान उसको अल्लाह के या अल्लाह तेरे बॉल में मैंने, तेरे कोर्ट में मैंने बॉल को डाल दिया है, तेरी कोर्ट में मैंने अपना मुकदमा दर्ज कर दिया, अब तू संभाल ले, तेरा काम जाने। तो कभी कभी जालिम से ज़्यादा जो मज़लूम है ना, वो जालिम बन जाता है, और हसद और बोझ के ज़रिए वो बातें करना शुरू हो जाता है, और बातें करता जाता है, लाइफ लॉन्ग मिशिंग बना लेता है कि वो जालिम बन जाता है, और जालिम जो है ना मज़लूम बन जाता है। तो ये सब्र बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़े पाए की चीज़ है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पे कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, वो कहते हैं हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ हमने जाना है। यानी दे आर नॉट दोज पीपल जिनके लिए ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ मैटर करती है। उनको मालूम है कि हम कुछ मुकर्रर वक्त के लिए इस दुनिया में आए हुए, और फिर हमने वहाँ चले जाना है, और असल लाइफ तो वो है। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, हाय काश मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भेज देता, तो ये अब मौका है कि मैं आगे वाली लाइफ के लिए कुछ भेज दूँ। ये तो टेम्प्रेरी सा स्टे है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो उसमें 2 दिन में अगर हम ठीक भी हो जाएं, तो हम 7 दिन के लिए या 5 दिन के लिए खाते रहते हैं, ताकि मामला पूरे तरीके से हल हो जाए।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो भी शुरू करते हैं पे सब्र करना, और 2 दिन नहीं गुजरते हम छोड़ बैठते हैं उसको. एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन मिलेनियल्स एंड जनरेशन Z कि वी वांट इंस्टेंट सॉल्यूशंस. हमें 5 दिन तक इंतज़ार नहीं करना भैया, हमें 7 दिन तक इंतज़ार नहीं करना. वी नीड इंस्टेंट सॉल्यूशंस. ये मामला हुआ, ये ठीक होना चाहिए अभी और इसी वक्त. नो पेशेंस एट ऑल. क्योंकि हमें तो हर चीज़ फास्ट स्पीड इंटरनेट, 2 मिनट्स में मैगी नूडल्स मिल गई हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी नेस्कैफ़े मिल रही है, सब कुछ वी नीड इंस्टेंटली. फास्ट कंप्यूटर्स, फास्ट लैपटॉप्स आ गए हैं, परफॉर्मेंस डिवाइसेस आ गए हैं. वी कांट वेट. तो हमें जो पेशेंस, एक सब्र का जो एक थ्रेशोल्ड है, हमारे अंदर बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली. और हम कहते हैं कि नहीं, जब मैंने कह दिया तो मैंने वो ये करना है. बट यू नो व्हाट, समटाइम्स यू नीड टू सिट बैक एंड रिलैक्स. मैं जो अपने काम कर सकता था, मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया. एहरस अला मा यनफउक वस्तईन बिल्लाह वला ताजिज़. सीक व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. वस्तईन बिल्लाह, और अल्लाह की मदद हासिल करो. वला ताजिज़, और उसमें हार ना मानो, जल्दी ना करो. लेकिन हम लोग जल्दी के चक्कर में हर मसले में पंगा डाल देते हैं. एंड यू नो व्हाट, एवरी बैटल इज़ नॉट टू बी फॉट. हर जंग लड़ने वाली नहीं होती. कीप सम डोर्स क्लोज्ड कि ये चीज़ें कोई नहीं, कोई कर लें, जान दें उसे. ये कहते हैं ना, डोंट फाइट विद द पिग, यू विल गेट डर्टी एंड द पिग विल लव इट. तो कुछ चीज़ों से ना, कुछ लोगों से लड़ना नहीं होता. उनको पसंद आता है, उनका मशगला ये होता है, और आप गंदे हो रहते हो उसमें.